हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाई तंत्र और पाई तंत्र के घटक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में सर्वप्रथम समझेंगे पाई तंत्र, इसके तक पश्चात समझेंगे पाई तंत्र के घटक। देखिए, जो पाई तंत्र या पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम वो क्या होता है कि एक ही क्षेत्र के सभी सजीव निर्जीव पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं तथा साथ अंतर क्रिया करते हैं, उसे हम कहते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिकी। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं जिसे आप भी लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम किसी किसी विशेष क्षेत्र के जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर, अणुजीव अणुजीव और और निर्जीव पर्यावरण निर्जीव पर्यावरण निर्जीव पर्यावरण क्या होता है? जैसे सूर्य, जल, मृदा, वायु। दूसरे पर निर्भर रहकर निर्भर रहकर रहकर एक साथ एक अंतर क्रिया बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पारितंत्र। अब हम समझते हैं पारितंत्र के घटक। अब हम समझते हैं पारितंत्र के, अब के लिए बात करते हैं हम पारितंत्र के घटक। तो जो पारितंत्र के घटक होते हैं वो आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका जैविक घटक और दूसरा होता है आपका अजैविक घटक। तो इसमें हम सर्वप्रथम समझते हैं जैविक घटक। अब जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैविक घटक के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में आते हैं आपके उत्पादकता, द्वितीय श्रेणी में आते हैं आपके उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी में आते हैं आपके अपघटन। तो इसमें हम सर्वप्रथम समझेंगे उत्पादकता क्या होता है। उत्पादकता यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मृदा से जल को एकत्रित करके तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका द्वितीय श्रेणी में उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? यानी कि जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं हम उपभोक्ता। एक बार और समझिएगा, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ता ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला उपभोक्ता आपका प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा आपका द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा आपका तृतीयक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं खरगोश, बकरी आदि। यानी कि जो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। फिर आते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सांप, मेढक, भेड़िया। यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। फिर आता है आपका तृतीयक उपभोक्ता, शेर, चीता आदि। यानी कि जो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का भक्षण करता है उसे हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपकी तृतीयक श्रेणी है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है
अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करना, यानी किसी पदार्थ को अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करना ही अपघटन कहलाता है। इसके अंतर्गत आते हैं आपके जीवाणु और कवक। ठीक है, आई होप यही बात आप लोग समझ गए होंगे। ये थे जैविक घटक के, तो ये था आपका जैविक घटक। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या क्या होता है? अजैविक घटक में आपका पहला है भौतिक घटक, और दूसरा आपका कार्बनिक घटक, और तीसरा आपका अकार्बनिक घटक। तो भौतिक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रकाश, ताप, जल, खनिज, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें हैं वो हमारे भौतिक घटक के अंतर्गत आती हैं। फिर आपका दूसरा कार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, यानी कि जो कार्बनिक वस्तुएं हैं वो हमारी क्या होती हैं? कार्बनिक घटक होते हैं। फिर आता है कार्बनिक घटक में आता है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आई होप ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे, और इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।